वेलकम बैक। अब हम क्या करेंगे, अब हमने अपनी विनिंग कंडीशन को देखना है। फॉर एग्जांपल हमने क्या देखना है कि इन केस हमारे पास ये कंडीशन मैच कर गई है तो हमारे पास प्लेयर 1 जो है एज अ विनर शो हो जाना चाहिए और उसके बाद गेम रुक जाना चाहिए। जस्ट लाइक क्या कि हमारे पास यहाँ पे एक मैसेज आ जाए प्लेयर 1 विन्स गेम और उसके बाद फर्दर कोई नेक्स्ट टर्न ना आए, उसके बाद कोई नेक्स्ट टर्न ना चले और हमारा जो विनर है वो विन हो जाए। बट हमारा प्लेयर विन हो रहा है, इसका हमें कैसे पता चलेगा? इसका हमें पता चलेगा बाय वाचिंग कंडीशंस। जस्ट लाइक के आइदर ये तीन एक सिंबल्स के हों, ये तीन एक सिंबल्स के हों, ये तीन एक सिंबल्स के हों, या फिर ये तीन एक सिंबल्स के हों, ये तीन एक सिंबल्स के हों, ये तीन एक सिंबल्स के हों, या फिर ये दो एक सिंबल्स के हों। तो ये हमारे पास मल्टीपल 8 कॉम्बिनेशंस हैं टिक टैक टो गेम के अंदर, जो हमें बताएंगे कि अगर इनमें से एक कॉम्बिनेशन भी मैच हो जाए तो हमारा जो गेम है हमारी जो गेम है वो विन हो जाएगी। इसको चेक करने के लिए हमें हर टर्न पे इस एक लूप क्रिएट करेंगे जो हर टर्न पे इन 8 कॉम्बिनेशंस को चेक करे हर टर्न पे, और अगर इनमें से कोई मैच हो जाए तो वो आगे गेम को डिसेबल करके सारे बटन्स को वो क्या करे, वो एक मैसेज दे दे कि प्लेयर एक्स आर प्लेयर 0 विंस द गेम। ऑलराइट, तो मूव करते हैं फर्दर अपने VS कोड पे। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें अपने app.js में, हमारे पास क्या चाहिए था? हमें चाहिए था विनिंग कम्बिनेशंस हमारे पास होने चाहिए। यहाँ पे मैं विनिंग कम्बिनेशंस का एक कॉन्स्ट क्रिएट कर लेता हूँ जिसके अंदर एक अरे होगी हमारे कम्बिनेशंस की। बेटर की बजाय इसके कि मैं यहाँ पे उस अरे को क्रिएट करूँ, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल सिंबल्स हैं, तो बजाय इसके कि मैं उसको app.js x के अंदर क्रिएट करूँ, मैं उसको एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और उस फाइल के अंदर मैं उसको क्रिएट करता हूँ। सो मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट्स के अंदर आके एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और उसका मैं नाम रखता हूँ विनिंग। ऑल्दो इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, हम इसको इस तरह करते हैं कॉम्बिनेशन डॉट JS। अब इस नाम से मेरी एक फाइल क्रिएट होगी। अब इसके अंदर मैं अपने विनिंग कॉम्बिनेशंस को सेव करूँगा। और कैसे मैं इसको सेव करूँगा? मैं इसको लिखूँगा इन फॉर्म ऑफ फंक्शंस की। मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ये फंक्शन नहीं है तो मैं यहाँ पे लिखते हैं एक्सपोर्ट विनिंग कॉम्बिनेशन, और इसमें एक हमारे पास अरे होगी जिसके अंदर हमारे 8 विनिंग कॉम्बिनेशंस जो हमने डिसाइड किए थे वो होंगे। अब हर 8 में से हर एक कॉम्बिनेशन के अंदर फर्दर हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स की अरे होगी। जस्ट लाइक कि यहाँ पे हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है, एक अरे है, उस अरे के अंदर फर्दर एक अरे है, जिस अरे के अंदर हमारे पास क्या आएगा, इस अरे के अंदर हमारे पास हमारे इन 3, फॉर एग्जांपल ये वाला हमारा कॉम्बिनेशन जो विन किया है या ये वाला कॉम्बिनेशन जो विन किया है, तो उस अरे के अंदर हमारे पास इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस इंडेक्सेस, ऑब्जेक्ट के इंडेक्सेस, इस ऑब्जेक्ट के इंडेक्सेस जो होंगे सेव होंगे। और अगर हमारे ये वाले 3 विन्स किए हैं तो उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से इंडेक्सेस होंगे? रो 0, इट इज रो 0 हमारी, और कॉलम 0। तो 0 का इंडेक्स, 0 1 का इंडेक्स और 0 2 का इंडेक्स उसके अंदर हमारे पास सेव होगा। तो हम VS कोड में जाके इसको फर्दर करते हैं कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर मेरे पास क्या होगा, इसके अंदर मेरे पास ऑब्जेक्ट्स होंगे तीन ऑब्जेक्ट्स की अरे है जिसके अंदर मेरे पास होगी रो 0। इसको मैंने क्यों किया? क्योंकि हमारे पास जो अरेज है वो इंडेक्सेस वो 0 से स्टार्ट होती हैं, और कॉलम 0। सेकंड भी हमारे पास सेम होगी जिसमें हमारे पास क्या होगा, हमारा कॉलम 1 एंड कॉलम। ऑलराइट, अब अगर मैं यहाँ से इसकी बात करें तो हमारे पास रो 0, ये हमारे पास रो 0, कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2। अब हमारे पास ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन आ गया है। तो इसी तरह हमने 8 विनिंग कॉम्बिनेशंस हैं वो इस अरे के अंदर अपने स्टोर करने हैं। तो ये 8 विनिंग कॉम्बिनेशंस मैंने अपने पास सेव करके रखे हुए हैं। मैं इनको वहाँ से एज इट इज उठाता हूँ और ला के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और ये वाली फाइल मैं आप लोगों को भी प्रोवाइड कर दूंगा। और इन केस आप इसको खुद करना चाहें तो मैंने आपको बता दिया कि ये विनिंग कॉम्बिनेशंस हमारे पास कैसे आएंगे। ये विनिंग कॉम्बिनेशंस हमारे पास 0 0 0 1 0 2। सेकेंड विनिंग कॉम्बिनेशन हमारे पास ये हो सकता है, तो 1 0 1 1 1 2। थर्ड कॉम्बिनेशन ये हो सकता है 2 0 2 1 2 2। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और 8। अच्छा, यहाँ पे हमने 8 कॉम्बिनेशंस लाके सेव कर दिए। अब हम इस फाइल को सेव करके अपने app.js के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं। मैं इसको करता हूँ इंपोर्ट
कि हमने उसका डिफॉल्ट नहीं लगाया था, तो यहाँ पे हम कहते हैं विनिंग कम्बिनेशन फ्रॉम विनिंग कम्बिनेशन। ऑलराइट, सो अब हम इन विनिंग कम्बिनेशन को यूज करते हैं। इसको हम अब कहाँ पे यूज करेंगे, हम फर्दर उसकी तरफ करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो अगली चीज आएगी, अब हमने क्या करना है, हमने अपना विनर डिफाइन करना है। तो विनर डिफाइन करने के भी हमारे पास अब 2 वेज हैं। फर्स्ट वेज क्या है, फर्स्ट वेज यहाँ पे हम एक नई स्टेट क्रिएट कर लें, और मैं यहाँ पे एक नई स्टेट क्रिएट करता हूँ, और इसके थ्रू हम काम करें। लेकिन क्यों हम एक नई स्टेट क्रिएट करें, जब हमारे पास गेम टर्न के अंदर हर टर्न की वैल्यू हमारे पास सेव है, और हम उसकी बेस पे, और हमारी ऐप भी हर टर्न के बाद रिफ्रेश हो रही है, और तो हम गेम टर्न के थ्रू भी तो ये सारा कुछ ले सकते हैं ना, कि कौन सा प्लेयर विनर है, कि हम एक लूप को गेम टर्न के अंदर ही रन कर लें। तो हमारे पास इस चीज की प्रैक्टिस आपने करनी है कि मिनिमल स्टेट्स को आपने यूज करना है, मैक्सिमम स्टेट्स को यूज नहीं करना। तो हम इसको यूज करने की बजाय हम अपने इसी स्टेट को, गेम टर्न की स्टेट को ही यूज करते हुए ये काम करेंगे। और यहाँ पे हम आते हैं, हमने कहा सेकंड सिनेरियो हमारे पास क्या है, हम एक फॉर ऑफ की लूप लगाते हैं, फॉर ऑफ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कॉम्बिनेशंस ऑफ विनिंग कॉम्बिनेशंस, कि हमारे पास जो विनिंग कॉम्बिनेशंस की अरे है, उसके अंदर से हर कॉम्बिनेशन के, विनिंग कॉम्बिनेशन की अरे के अंदर से एक एलिमेंट को या एक अरे को उठा के उससे लेके आना है। और जब वो विनिंग कॉम्बिनेशन की अरे के अंदर से एक अरे को उठा के लाएगा, तो उसके अंदर हमने फर्दर 3 वैल्यूज स्टोर की हुई हैं, तो उन 3 वैल्यूज को हम यहाँ पे 3 कांस्टेंट के अंदर स्टोर करवा देते हैं। जस्ट लाइक मैं कहता हूँ फर्स्ट कांस्टेंट के अंदर मैं कहता हूँ फर्स्ट ब्लॉक या फर्स्ट स्क्वायर सिंबल, सेकेंड ब्लॉक सिंबल, और हमारे पास थर्ड ब्लॉक सिंबल जो है वो इसके अंदर हम फर्दर स्टोर करवाएंगे। अब उसके अंदर हम क्या स्टोर करवाएंगे, फर्स्ट ब्लॉक सिंबल के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, अब इसको देखना है। वो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आएगी हमारे गेम बोर्ड से, कि गेम बोर्ड के अंदर हमारे पास ये जो फंक्शन है, यहाँ से यहाँ पे जो हमारे पास रो एंड कॉलम की वैल्यू होगी गेम बोर्ड का, अब देखिए ना, वो हमारे पास पड़ा हुआ है यहाँ पे विनिंग कॉम्बिनेशन के अंदर 0 1 पड़ा हुआ है। ये हमारे पास हमारे मल्टी डायमेंशनल अरे के इंडेक्सेस हैं, 0 1 इस अरे के इंडेक्सेस हैं। अब ये अरे किसकी है, ये हमारे पास है गेम बोर्ड के अंदर पड़ी हुई है। तो हमारे पास इस वाले फंक्शन को, इस लूप को यूज हमने करना है अपने app.js एक्स के अंदर। तो हम इसको कैसे यूज करेंगे, हम इस कोड को यहाँ से पिक करते हैं और इसको ले जाते हैं अपने कट करके app.jsx के अंदर यहाँ पे, और उसके साथ साथ हमारे पास हमें ये वाली अरे भी चाहिए होगी, तो इसको भी हम यहाँ से उठाते हैं और app.jsx में ले जाते हैं, यहाँ पे हम इसको इनिशियलाइज करवा देते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे हमारे पास ये तो आ गया, बट अब हम बात करते हैं हमारे पास यहाँ पे जो नीचे हमने जहाँ पे गेम बोर्ड अपने उसको टर्न को दिया हुआ है। देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास गेम बोर्ड के अंदर इशू आ गया कि हमारे पास जो ये टर्न्स यूज हो रहे हैं, ये टर्न्स का इशू हमारे पास आएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास गेम बोर्ड कहाँ से आ रहा है, लाइक हमारे पास यहाँ पे गेम बोर्ड तो नहीं है, तो ये गेम बोर्ड जब यूज हो रहा है तो इसका हमारे पास एरर आएगा। तो इस एरर को कैसे रिजोल्व करेंगे, इस एरर को रिजोल्व करने के लिए हम यहाँ पे टर्न्स की जगह पे बोर्ड देंगे, बोर्ड इज इक्वल टू, अब हम गेम टर्न देने की बजाय यहाँ पे इसको देंगे गेम बोर्ड। कौन से वाला गेम बोर्ड हम इसको दे रहे हैं, ये वाला गेम बोर्ड, ये अब ये वाला गेम बोर्ड हम इसको एज अ प्रोप पास कर रहे हैं, और यहाँ से और ये अब हम यहाँ पे जाके इस गेम बोर्ड की जगह पे वो वाला बोर्ड सिंपली यूज होगा हमारा ए, और उसके साथ साथ यहाँ पे भी हम इसको बोर्ड को यूज कर लेते हैं। ऑलराइट, और यहाँ से इसको सारे को मैं यहाँ से रिमूव कर, अब हमारे पास जो ये फंक्शन है गेम बोर्ड का, वो कोई भी वैल्यू कंप्यूट नहीं कर रहा, वो एक सिंपल हमारा गेम बोर्ड का कंपोनेंट हो गया है। इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ और इधर आ जाते हैं वापस। ऑलराइट, अब हम इसके पास इसके इंडेक्सेस पास करेंगे, बट अभी के लिए आपने जो देखा वो ये था कि किस तरह हम अपने जो पहले अपनी स्टेट को लिफ्ट अप किया था, कि हमारे पास अगर एक स्टेट को हमने यूज करना है एक कंपोनेंट के अंदर, और वही काम हो रहा है लेकिन एक डिफरेंट स्टेट में हो रहा है, और उसको हमने किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर यूज करना है, तो हम उस स्टेट को लिफ्ट अप करके उसके एंसेस्टर में ले आते हैं, उसके पेरेंट कंपोनेंट के अंदर ले आते हैं, और वहां से दोनों कंपोनेंट्स के अंदर यूज कर लेते हैं।
लेकिन इस वीडियो में हमने क्या देखा, इस वीडियो में हमने देखा कि जब हमने कंप्यूटेड वैल्यूज को यूज करना हो जो कि एक स्टेट के अंदर, एक कंपोनेंट के अंदर यूज हो रही हो, कैसे यूज कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है, बाकी फर्दर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज।